चैनल। तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब आप तो स्टार्टिंग से जब हिंदी पढ़ते हैं तो बिल्कुल जानते होंगे, जिन शब्दों को हम किन्हीं और शब्दों के द्वारा भी बोल सकते हैं पर जिनका अर्थ समान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? पर्यायवाची शब्द। और आप ये भी जानते होंगे कि पर्यायवाची शब्द हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। हिंदी में हमें शब्दों का ज्ञान होना कितना जरूरी होता है। तो उस पॉइंट को देखते हुए ये वीडियो हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो पाए। शब्द प्रयोग में दक्षता लाने के लिए एक ही शब्द को अनेक प्रकार से कहा जाता है ताकि हमारे शब्दों के प्रयोग में क्या आ पाए बेटा? दक्षता आ पाए, अच्छी क्वालिटी आ पाए। ऐसे ही शब्द जो अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द वर्णानुक्रम में दिए जा रहे हैं, इन्हें भलीभांति कंठस्थ कर लें, मतलब याद कर लें। जैसे हो गया पहला अग्नि। अग्नि को हम क्या क्या कह सकते हैं बेटा? अनल, पावक, दहन, आग, हतु, हुताशन, ये सब है अग्नि के पर्यायवाची शब्द जिनका मतलब है अग्नि ही होता है। अमृत, अमीय, सोम, सुधा, मधु, पीयूष, सुर, भोग। असुर को हम क्या क्या कह सकते हैं बेटा? दानव, राक्षस, दैत्य, रात्रिचर, निशाचर। अंबर को गगन, व्योम, आकाश, शून्य, खम। आदमी के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? मानव, मनुष्य, मनुज, पुरुष, नर। आनंद के आमोद, प्रमोद, उल्लास, हर्ष। कहते हैं ना हर्ष हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? खुशी हो रही है, इसमें खुशी भी लिख सकते हैं। आम जो फल होता है, फलों का राजा। आम्र, रसाल, सौरभ, मकरंद, सहकार। इंद्र जो हमारे भगवान होते हैं उनको क्या क्या कह सकते हैं? सुरेश, सुरेंद्र, पुरंदर, सुरपति, मधुबा। ईश्वर को क्या क्या कहते हैं हम लोग? प्रभु, अगोचर, परमात्मा, अलख। कमल जो कि फूल होता है उसे क्या क्या कह सकते हैं? जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज। कृष्ण जो भगवान है उन्हें क्या क्या, उनके क्या कितने नाम हैं? घनश्याम, केशव, मुरारी, गोविंद। केश जो हमारे बाल होते हैं उनको क्या क्या कह सकते हैं? बाल, अलक, कच्छ, चिकुर। कृपाण, कृपाण का मतलब क्या होता है? तलवार, खड़ग, असी। कपड़ा जो कपड़े हम पहनते हैं उन्हें क्या कह सकते हैं? अंबर, वस्त्र, चीर, पट, वसन। कामदेव, कामदेव को क्या कह सकते हैं बेटा? मदन, मनोज, अनंग, रतिपति। कामना जो मन की इच्छा होती है। लालसा, इच्छा, आकांक्षा। खग को क्या कह सकते हैं? पक्षी, विहग, द्विज, अंडज, पखेरु। खरगोश को शशक, खरहा, तीव्र धावी। गज को क्या कह सकते हैं? हाथी, दंती, हस्ती, कर्ण। ग्रह, ग्रह को आल्य, घर, सदन, निकेतन। गंगा, गंगा जी को क्या कह सकते हैं? सुरसरी, देव नदी, भगीरथी, त्रिपथगा। घोड़े को क्या कह सकते हैं? यह, तुरंग, अश्व। चतुष्पद भी कह सकते हैं घोड़े को, हॉर्स। चंद्रमा को शशि, विधु, मयंक, निशापति। जल को क्या कह सकते हैं? नीर, सलिल, अंबु, तोय। जग को जो हमारा पूरा जग होता है, जगत, विश्व, लोक, संसार। तालाब को क्या कह सकते हैं बेटा? तड़ाग, सरोवर, जलाशय, ताल। दास को सेवक, अनुचर, गुलाम, नौकर। देवता को देव, सुर, अमर,
आदित्य। दिन को वासर, दिवस, वार, दिवा। धन जो हमारे पास कैश होता है। कोश संपत्ति, रुपए, जीविका, क्योंकि हमारी जीवन उससे चलता है तो हम उसे जीविका भी कह सकते हैं। दुख संकट, यातना, वेदना, कष्ट। दूध जो हम दूध पीते हैं उसे क्या कहते हैं? पेय, दुग्ध, अम्बु, क्षीर। नदी को क्या कहते हैं? सरिता, तटीनी, तरंगिणी। पति को क्या कह सकते हैं हम लोग? नाथ, जीवन साथी, प्राणनाथ। पत्नी को क्या कहते हैं? भार्या, सहचरी, स्त्री, बहू। पर्वत को क्या क्या कह सकते हैं बेटा? गिरी, पहाड़, अचल, नग। पक्षी जो उड़ते हैं आकाश में। विहंग, द्विज, अंडज, पखेरु। पुत्र को आत्मज, नंद, तनय, वत्स। पुत्री जो हमारी बेटी होती है। बेटी, आत्मजा, दुहिता, तनिया। पुष्प को फूल, प्रसून, कुसुम, सुमन। बादल को क्या क्या कह सकते हैं? घन, जलद, वारिद, नीरद। ब्रह्मा को लोकेश, विधाता, प्रजापति। भौरा को मधुकर, अली, षटपद, भ्रमर। जो सुबह सुबह की भौर होती है उसको। मधु को जो मीठा होता है। शहद, मकरंद, माधविक। मृग, मृग क्या होता है? हिरण। सुरभि, सारंग, हिरण, कृष्ण, सार। यमुना, यमुना जी भी नदी है और उनके भी अनेक नाम होते हैं। तनुजा, रवीजा, कालिंदी, यमी। राजा, राजा को क्या कहते हैं? नृप, नरेश, भूपति, महिपाल। रात्रि, जब रात हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? निशी, निशा भी कहते हैं। यामिनी, रजनी, राका। लक्ष्मी जो हमारे पास लक्ष्मी जी होती हैं जिनकी पूजा करते हैं। कमला, रमा, मनोरमा, श्री हरिप्रिया। वृक्ष को क्या कहते हैं? पादप, तरु, विटप, द्रुम। वन को क्या कहते हैं? जो जंगल होते हैं। आरण्य, जंगल, निर्जन। शिव, भगवान शिव के अनेक नाम। शंकर, कैलाशपति, त्रिपुरारी। समुद्र को जलधि, पयोधि, उदधि, वारिधि। सर्प, सांप, जो सांप होता है शिव जी के गले में। भुजंग, उरंग, विषधर, नाग। तो देखिए मतलब तो एक ही होता है, मतलब तो एक सेम ही होता है, लेकिन शब्दों का अलग अलग इस्तेमाल होता है। सूर्य को भानु, दिवाकर, दिनकर। सरस्वती को क्या कहेंगे बेटा? भारती, शारदा, वाणी, इला। सिंह को केहरी, केसरी, मृगेंद्र, पंचमुख। स्वर्ग, जब मरने के बाद हम ऊपर पहुंच जाते हैं। सुरपुर, देवलोक, धाम, बैकुंठ। स्वर्ण को जो सोना होता है। कनक, कंचन, हिरण्य, सोना। सुख, जब हम खुश होते हैं। उल्लास, हर्ष, प्रमोद, आनंद। शिकारी, जो शिकार करते हैं। बधिक, अहेरी, बहेलिया। हनुमान जी जिनकी हम पूजा करते हैं भगवान जी की, उनके भी अनेक नाम। अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, रामदूत। हिमालय जो सबसे बड़ा माउंटेन है। हिमाचल, नगाधिराज, नगपति। हिरण, हमने पहले पढ़ा था, सारंग, तुरंग। हरिण, मृग। हाथ, जो हमारे हाथ होते हैं। कर, पाणी, हस्त, भुजा। तो किस तरीके से हमने कितने सारे शब्दकोशों को पढ़ा, कितने सारे शब्द पढ़े, इनके पर्यायवाची मतलब सेम मतलब वाले, सेम अर्थ वाले शब्दों को पढ़ा। तो इनको याद करना बहुत जरूरी है ताकि आने वाले टाइम में हमारी व्याकरण और ज्यादा अच्छी हो सके, एनरिच हो सके। हिंदी में हमें शब्दों का, अलग अलग शब्दों का ज्ञान हो सके, ताकि हम अलग अलग जगह अलग अलग शब्दों का यूज करके अपनी हिंदी को और भी ज्यादा सुगम बना सके। Keep watching, keep learning. Wait till my next video. Thank you.